मुल्क में क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर आज़म। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक। दराजिंदा ऑपरेशन में 17, कराची में 4 और दरबन में 6 शरपसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक दराजिंदा में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी पोस्ट पर धावा। रोका तो बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। खुदकुश हमले में पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए। कराची में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। उधर 23 शोहदा की नमाज जनाजा DI खान गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर, फौजी अफसरान, जवानों और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आखिरी दाग भी धुल गया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस वापस, एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेरे किफालत से मुताल्लिक कुछ साबित किया। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया। गवाह वाजिद ज़िया ने एतराफ़ किया कि ज़ेरे किफालत से मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद नहीं। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़बानी या दस्तावेजी कोई शवाहिद मौजूद नहीं। शरीक मुल्ज़िम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का खूबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं है। इन सियासतदानों जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो सियासी जमातें आए, सियासी जमातें ये, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। पुराने सियासतदान 5वीं बार वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मारेंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायविंड वालों को हमेशा याद रहेगा। चोर चोर का नारा लगाने वाले खुद घड़ी चोर निकले। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है, पुराने सियासतदानों से नहीं। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीरों की बौछार। कहा कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे, अवाम ने फैसला सुना दिया। अब अदालत फैसला सुनाए कि अदलिया से जुर्म हुआ, चाहे डिक्टेटर जनरल ज़िया हो, जजेस हो या सियासतदान। इस जुर्म में मुलव्वस तमाम अफराद को बेनकाब करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पेशावर पहुंच गए। आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। वैसे मेरे लियारी के जियाले जो है ना, वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं। तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार किसका खिलौना है सब जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा कि ये जिनका खिलौना है उन्होंने इसे लॉन्च किया। लियारी के कारकुनों का नारा है मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार। जुल्फिकार भुट्टो फांसी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता। नजर सानी भी खारिज हो चुकी। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें। फैसला बुरा था तो भी अदालत का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। जस्टिस मंसूर शाह ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि आईनी सवालात का जवाब जरूरी है, अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने पूछा कि क्या जब यह सारा केस चला मुल्क में आईन मौजूद था, क्या पुलिस से केस का असल रिकॉर्ड मिला था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, असल रिकॉर्ड नहीं मिला। फारूक नाइक ने बताया कि रिकॉर्ड में 3 बंडल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो फांसी केस में 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।
खत पर मायूसी हुई, आपके इतराजात हकायक और रिकॉर्ड के बरखिलाफ हैं। खुसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। बेंचेस की तश्कील पर तजवीज दें। इजलास का इनेकाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का जवाब दे दिया। लिखा कि आपकी दरखास्त पर कमेटी के इजलास जुमेरात को रखे गए। पहला इजलास आपकी अदम दस्तयाबी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजामदेही है। मजलूम फलस्तीनियों का मजाक क्यों उड़ाया? सोशल मीडिया पर फैशन ब्रांड ज़ारा के खिलाफ बाइकआउट मुहिम कामयाब। कंपनी इंतजामिया ने मुतनाज़ फोटोशूट पर माजरत कर ली। वेबसाइट के पहले सफे से इश्तिहार हटा दिया। यूनिस में ब्रांड के स्टोर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की फलस्तीन के हक में नारेबाजी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। उधर 9 मई को लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अमन व अमान के लिए रियासत अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएगी। किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 12वें कौमी बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा कि हर सतह पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। चाहते हैं मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई की शरह बढ़ी। रवा माली साल पहली सहमाही में जीटीबी नमू में बेहतरी देखी गई। माली साल 2024 के दौरान हकीकी जीडीपी की बहाली मुअत्तदल रहने का इम्कान है। माली साल 2025 के आखिर तक महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को जाहिर कर दी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की कंपनी अरामको की बड़ी सरमायाकारी गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। अरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। कराची और अंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती केस में अहम पेशरफ्त। एसपी जनूबी इमरान कुरैशी समेत 2 मुलजिम बेकसूर करार। डीएसपी उमैर बजारी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ अबूरी चालान पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एसएसपी इमरान कुरैशी और कांस्टेबल अजमत के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। करोड़ों की डकैती में डीएसपी उमैर, तारिक बजारी समेत 8 मुलजिमान मुलव्वस हैं। फैसलाबाद में जराइम पेशा नासिर सरगर्म। पुलिस बेबस। 24 घंटे में 125 से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट। शहरी लाखों रुपए तलाई जेवरात और कीमती अशिया से महरूम हो गए। एबटाबाद में अलमनाक वाकया। जरा से बेएहतियाती 5 इंसानी जानें निगल गईं। नवा शहर में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक। मां और 4 बच्चे शामिल। वालिद की हालत तशवीशनाक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्टस स्टेडियम में प्रैक्टिस। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और कोचेस की जेरे निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने पर्थ में टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सीटी बजने, स्टेज सजने और खेल जमने को तैयार।
पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी। नवे एडिशन के लिए कौन सा खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा, फैसला आज लाहौर में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के अलावा तमाम टीमों ने 8 खिलाड़ी ट्रेड और ओवरटेन कर लिए। ड्राफ्टिंग की प्लैटिनियम पिक में पहली बार मुल्तान और आखिरी लाहौर की होगी।